कांस्टेबल्स के मेडिकल टेस्ट के दौरान उनके सीने पर मार्कर से SC/ST लिखा गया। नव आरक्षकों के सीने पर ऐसा इसलिए लिख दिया गया ताकि आरक्षित वर्ग की ऊंचाई नापने में कोई गलती ना हो। जिला अस्पताल ने उम्मीदवारों की पहचान के लिए आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार के सीने पर ही उनका वर्ग दर्ज कर दिया गया। सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 168 सेंटीमीटर और SC/ST के लिए 165 सेंटीमीटर ऊंचाई तय की गई है और कोई गलती ना हो जाए। एक अजीब सा लॉजिक है कि हाइट नापने में कोई गलती ना हो जाए, इसलिए सीने पर SC और ST लिख दिया गया ताकि उनकी ऊंचाई जो है, जो 168 जनरल के लिए है और उनके लिए 165 है, उसको नापने में कोई गलती न हो। पता नहीं ये विचारधारा कब बदलेगी कि हम जो है जाति के आधार पर ये भेदभाव करना नहीं भूलेंगे और इस तरीके की लापरवाही जो की गई है उसको माफ नहीं किया जा सकता है। अब ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं तो कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर उठ रहा है कि किस तरह का रवैया है जो भी विभाग है जो इस तरीके की भर्तियां करते हैं। पुलिस कांस्टेबल्स की भर्ती में ये जो देखने में आया है कि सीने के ऊपर जाति का नाम लिख दिया गया। हमारे साथ हमारी सहयोगी दीप्ति चौरसिया जुड़ रही हैं। दीप्ति, बहुत ही अजीब सी बात है, हम सबके प्रति समानता का नजरिया क्यों नहीं रख सकते? एक सरकारी विभाग में इस तरह की लापरवाही। बिल्कुल, बहुत ही अजीब सी बात है, बहुत ही चौंकाने वाली बात है। और शोभना, सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश में इस बात का ये हवाला दिया गया है, जो अधिकारी थे उन्होंने ये हवाला दिया कि पिछली बार जो भर्तियां हुई थी उसमें आरक्षित वर्ग की जो महिला आरक्षक थी उनकी ऊंचाई नापने को लेकर किसी तरह की कुछ गड़बड़ियां रही थी, कुछ विवाद रहा था, इसलिए आरक्षित वर्ग की ऊंचाई नापने में कोई गलती न हो। इसमें 2-3 चीजें हैं शोभना। नंबर 1 तो सबसे बड़ी प्रशासनिक लापरवाही है, क्योंकि साफ तौर पर यह कहा गया है कि किसी के लिए भी जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ऐसे में किसी सरकारी भर्ती में आप किस तरह से किसी के शरीर पर, किसी की छाती पर उसकी जाति को या उसके वर्ग को लिख सकते हैं। दूसरी बड़ी बात कि अगर पिछली बार विवाद था तो उसको सुलझाने का ये तरीका नहीं था, क्योंकि जिस फॉर्म में सारे फिटनेस टेस्ट भरे जाते हैं उस फॉर्म में सारे डिटेल लिखे होते हैं कैंडिडेट के, और उसमें यह भी लिखा होता है कि वो आरक्षित वर्ग से है तो किस वर्ग से है, और अनारक्षित है तो वो सामान्य वर्ग में है। उसके बाद इतनी बड़ी गलती कैसे? और तीसरी बड़ी बात शोभना, मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि अफसरों ने इस चीज से बचने के लिए कोई विवाद ना हो, इस तरह की इस तरह से उनकी जाति सूचक शब्दों को उनकी छाती पे तो लिख दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले दिनों जिस तरह से मध्य प्रदेश में दलित राजनीति गरमाई थी, जिस तरह से वर्ग संघर्ष हुआ था और उसके बाद एक-एक कर जो दलितों को लेकर पूरे देश में राजनीति गरमाई थी, और उसके बाद इस तरह की घटनाक्रम का सामने आना अपने आप में कहीं बहुत बड़ी बात है, बहुत चौंकाने वाली बात है। और उससे सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक सरकार ने केवल और केवल जांच की बात कही है कि एक कमेटी बना दी गई है जो जांच करेगी, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से, न गृह मंत्री की तरफ से, न किसी और व्यक्ति की तरफ से, न वहां के DM की तरफ से, किसी की भी तरफ से ये नहीं कहा गया है कि ये घोर लापरवाही हुई है, और जो इसमें लोग जो इससे जुड़े हुए हैं, जो इसके जिम्मेदार लोग हैं, उन पर तत्काल कोई कार्रवाई करे। इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई, बल्कि ये कहा गया तो वस्तु स्थिति पता करने के लिए जांच करा रहे हैं। तो अभी तक सरकार भी सुस्ती में है कि वो सिर्फ वस्तु स्थिति पता करने की स्थिति में है। ये नहीं है कि एक्शन लिया जाए, तुरंत कोई एक्शन हो जिससे जनता में मैसेज जाए, जिससे पब्लिक में मैसेज जाए कि जो किया है वो गलत है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद दीप्ति आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं कि SP साहब का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है। मेरे संज्ञान में भी आया है कि जो बच्चे मेडिकल के लिए गए थे, तो बच्चों के सीने पे जो है उनके संवर्ग लिखे गए। ये बहुत ही बड़ी जो है गंभीरता से इसको लिया है मैंने, और ऐसा होना नहीं चाहिए था। मामला गंभीर है, इसलिए इसको संज्ञान में लिया है और जो है जांच के आदेश दिए हैं। जांच के बाद जो भी निष्कर्ष आएगा, जो भी लोग दोषी पाए जाते हैं उन पर कार्रवाई करेंगे। तो उम्मीदवारों के सीने पर SC/ST लिखने का जो मामला आया है उस पर SP साहब ने भी अपना रुख साफ किया, गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने भी अपना रुख साफ किया। उन्होंने एक ट्वीट करा और वो ट्वीट हम आपको इस समय दिखा रहे हैं। उनका कहना है कि धार में कांस्टेबल्स की भर्ती विवाद की जानकारी मिली है, इस मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। ये गृह मंत्री मध्य प्रदेश के हैं जिन्होंने पूरी लापरवाही सामने आने के बाद ये ट्वीट किया।